नमस्कार मेरे सभी भाइयों और बंधुओं को। मेरा नाम साकेत सिंह अवधवंशी है और आज जिस मुद्दे पे मैंने वीडियो बनाने का सोचा है वो इस पे है कि क्या कुर्मी और मराठा एक हैं कि नहीं। तो जहाँ तक ये बात है कि कुर्मी और मराठा एक हैं कि नहीं, तो सब तो सबसे पहले ये बात जो है ये सत्य है कि पहले कुर्मी और मराठा एक ही थे। अब आप कह रहे हैं कि अब आप सोचेंगे कि मैं ये कैसे कर रहा हूँ कि पहले एक थे। देखिए, मराठों का जो पहला बात संबंध है वो होयसाला जो साम्राज्य है उनके फ्यूडेटरीज जो थे, यानी कि उनके सामंतों के रूप में मराठा जो है वो पहले थे। उसमें कई जातियाँ जो है वो हो सकती हैं, पर ब्राह्मण और क्षत्रिय ही थे मुख्य रूप से। क्षत्रिय मतलब जो असली वाले जो क्षत्रिय थे वो। अब शिवाजी के बारे में बात करते हैं कि जब, क्योंकि शिवाजी के पिताजी शाहजी जो थे वो निज़ाम शाही के अंदर में वे कार्य करते थे और उस समय अंग्रेज़ों ने भी शाहजी को कुर्मी बताया है। और आप देखिए कि छत्रपति शिवाजी के साथ कौन लोग थे जो उनके इस मुहिम में जिन्होंने उनका साथ दिया। सबसे पहले तो वो थे सचान और गंगवार और अन्य जो कुर्मी हैं वही थे जो कि मराठा समुदाय का हिस्सा है। बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे जब अन्य लोगों ने भी खुद को मराठा कहना शुरू किया, जब खुद को उन्होंने मराठा कहना शुरू किया, क्योंकि तब जो है शिवाजी की एक आध दो पीढ़ी के बाद जो है वो ब्राह्मण भी आ गए उनके साथ कि हम भी आपके साथ मिल के लड़ेंगे। तो धीरे धीरे मराठा जो है वो एक वर्ग या एक कुणबी जाति या कुर्मी जाति से हट के अब वो एक सोच बनने लगी। उसके बाद फिर जो है आप जिन्हें मराठा 96 कुली कहते हैं या जिन्हें कहा जाता है कि ये मराठा 96 कुली हैं, उनमें आप खुद देखिए कि उनमें जो मुख्यतः जो कुल हैं उनमें एक है मौर्य, जो कि यूपी बिहार के मौर्य हैं। तो यूपी बिहार के मौर्य जो है वो मराठा में मौर्य हो गए। जो पटेल हैं वो पाटिल भी हैं, वो पाटिल हो गए जो कुर्मी। और वही जो है वो पाटिल असल में एक पदवी थी, पर मुख्यतः वो कुर्मियों को ही, जो है गुजरात के और मध्य प्रदेश के कुर्मियों को ही मिली थी, जिनका क्षत्रित्व का जो है वो वैदिक इतिहास रहा है। जैसे आप देसाई पटेलों के बारे में अगर आप देखेंगे तो ये माधवती साम्राज्य जो है जो मध्य प्रदेश में था वो उस जगह के राजा थे। फिर बाद में जो है वे गुजरात आए और तब जहांगीर ने जो है वो उन्हें जागीर जो है वो दिया था। तो पटेलों का भी जो है, क्योंकि बात करना यहाँ पे ज़रूरी होता है मराठाओं में फिर जो है, तो अब हमने यहाँ पे बात की कि वहाँ पे पाटिल भी थे, फिर जो गुप्ते हो गए, फिर जो है वहाँ पे जो सोलंकी हो गए। तो ये जो 96 कुल हैं ये समय पे जो है धीरे धीरे करके हर एक समय पे अलग अलग कुल जो है वो बनते चले गए।
और उसके बाद जो है ये किसी एक टाइम पे मान के चलिए कि 1800 के आसपास जो है फिर ये सारे कुल ही जो है फिर बाद में जो है मराठा को एक जाति का जो है एक स्टेटस मिल गया। अब जैसे शिंदे है तो वो सिंधिया हो गए, वो भी कुर्मी है। तो इसका जो प्रमाण है कि मराठा में पहले मुख्य रूप से पहले कुर्मी ही थे, क्योंकि शिवाजी के जो सेना में या शिवाजी के जो मुख्य लोग थे स वो थे सचान, जिन्हें मराठी में ईगल या चील जो है वो कहा जाता है। तो जो आज आपको मिल जाएंगे यूपी में, वो कहते हैं कि हम कुर्मी हैं। तो जो शिवाजी के साथ जो शिवाजी के जो साथ जो लोग थे, जो उनके साथ रहते थे, वो नहीं जो उनके सेना में थे, जो उनके रॉयल कोर्ट में जो रहते थे, या कहा जाए कि जो शिवाजी के जो करीबी लोग थे, उनमें से जो सचान है वो कुर्मी है, ठीक है। गंगवार हैं वो कुर्मी है, और अभी मैंने आपको बताया कि सिंधिया जो है वो कुर्मी है। उसके बाद फिर पटेल या जो पाटिल हैं वो कुर्मी हैं। जो मोरे हैं वो आपको मौर्य में आते हैं। तो मैंने 5 या 6 अब कुल जो है भोंसले जो है वो तो हैं ही। तो 96 में से 6-7 कुल तो मैंने अभी आपको बता दिए हैं, जो कि कुर्मियों के हैं। और मोरे जो हैं ऐसे तो मौर्य हैं, लेकिन हम तो मानते हैं कि, और मैं खासकर मानता हूँ कि मौर्य भी हमारे भाई ही हैं। तो 96 में से 6-7 कुल तो मैंने अभी बता दिए हैं, और भी कई कुल हैं। तो अब क्या हुआ कि धीरे धीरे जो है, जब पानीपत के तीसरे युद्ध में जब मराठाओं की बड़ी हार हुई, तो जो कुर्मी थे मराठा में, या जो कहा जाए कि जो मुख्य मराठा थे, वे एक हद तक, बहुत हद तक वे मारे गए। और तब क्या हुआ कि एक नस्ल मराठों की जाने के बाद फिर बाद में नए लोग जो मराठा बन के आए, अब उसमें से बहुत जो राजपूत हैं वो भी मराठा जो है वो भी फिर वहाँ के जो आसपास के राजपूत हैं वो भी फिर मराठा बन गए। और फिर जो है, क्योंकि मराठा जो है वो जो शिवाजी के सोच में एक साथ हो जाता था, या जो उस टाइम सोच जिसकी वैसी हो जाती थी, वो फिर जो है अपने आप को मराठा कहने लगता था। क्योंकि देखिए मराठाओं में बहुत जो है फिर जातियां हैं, तो धीरे धीरे करके ये जातियां जो है वो जुड़ी हैं। तो आज के समय पे जो है अब सोलंकी जो है वो मराठा में जो है, जिन्हें हम सालुके कहते हैं। तो अब सोलंकी ऐसा थोड़ी ना है कि मराठा जो है, कि जब सोलंकियों का एक अलग इतिहास है, और जो सोलंकी मराठा बन के आए, जो सालुके हो गए मराठा में, तो वो अलग हैं। क्योंकि सोलंकी जब मराठा बन के आए तो वो हो गए सालुके। तो सोलंकी जो है वो मराठा में आए हैं। तो अब जैसे कुर्मी जो है वो मराठा में आए, तो वो बाद में जो है वो मराठा जातियों में जो है वो जाके मिक्स हो गया है। अब उसमें चित्पावन भी हैं, तो चित्पावन ब्राह्मण है, लेकिन अब वो मराठा भी हैं। तो जब एक सोच जो है वो एक जाति के रूप में जो है, शिवाजी की सोच जो है एक जाति के रूप में जो है धीरे धीरे करके लोगों में आई, और फिर लोगों ने उस चीज़ को अपने ऊपर लेने लगे। अब यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है कि शिवाजी को ही अब लोग बोल रहे हैं कि ये तो राजपूत थे, क्योंकि इन्होंने सिसोदियाओं से जो है वो, ये सिसोदिया के वंश के हैं। तो यूट्यूब पे एक हिस्टोरियन है, उनका नाम शायद अभिजीत है या
ऐसी करके हैं, अभिजीत इंडिया करके उनका एक चैनल है। तो उन्होंने तो ये प्रूफ दिया है कि शिवाजी जो है उनकी जो है वो 16वीं पीढ़ी जो है वो बताई जाती है। और कहा गया है कि फिर उन्होंने मैथ्स भी करके बताया कि अगर 18-18 साल पे जो है, अगर कोई 18 साल पे भी अगर कोई बच्चे पैदा करता है तो 18 गुने 16 जो है वो मतलब हर शिवाजी की पीढ़ी के लोगों को 18 साल में जो है वो बच्चे पैदा करना पड़ेंगे, तब जाके 16वीं पीढ़ी निकलेगी। क्योंकि जिस सज्जन सिंह से उनका वंश को जोड़ा जा रहा है वो तो पहले ही जो है वो तो 1300 में है, शिवाजी का जन्म हुआ 1600 के आसपास। तो इस प्रकार से उन्होंने तो एकदम लॉजिकली इस बात को एकदम ख़त्म कर दिया है। और अगर शिवाजी के पिताजी जो है वो कुर्मी हैं, उन्हें हर जगह कहा गया है कि कुर्मी हैं, लेकिन शिवाजी को कहा गया कि नहीं, शिवाजी जो है वो राजपूत हैं, क्योंकि शिवाजी जो है वो राजपूत हैं क्योंकि वो सिसोदिया से आए हैं। तो मुझे तो ये बात समझ में नहीं आई कि अगर वहाँ के लोगों का जो है, जो मेवाड़ के लोगों का की जो बात कर रहे हैं, तो आप इस चीज़ को भी अच्छे से जानिए कि जो मेवाड़ के जो राणा हैं, जिनकी झूठी वंशावली शिवाजी के ऊपर बताई जाती है, वो सत्ता में खुद 7वीं ईस्वी में आए हैं। 7th CE मतलब ठीक 1300 साल पहले आए हैं। 1300 साल वो पहले कब आए हैं? जब उन्होंने मौर्यों का जो है वो असल में चित्तौड़गढ़ था, जिसको चित्रगंध मौर्य ने बनाया था। तो आज तो लोग बताते हैं कि ये मेवाड़ जो है ये तो राणाओं का है। 1300 साल पहले जो है वो ये आए हैं गोहिल, जिन्हें कहते हैं गोहिल राजपूत, जिन्हें सिसोदिया कहते हैं। तो ये तो खुद 1300 साल पहले जो है इन्होंने वो भी मौर्यों को हरा कर जो है इस किले पे कब्जा किया, जो कि असल में चित्रगंध मौर्य का था। अब ये बात कोई हमें आपको पढ़ाता नहीं है, और अब कहा जाता है कि शिवाजी जो हैं वो उनके वंशज हैं क्योंकि वो क्षत्रिय हैं, जो कि खुद 1300 साल पहले आए हैं। ओके, भारत के का इतिहास जो है, मैं मतलब ये बात नहीं कह रहा हूँ कि ये सही है या ये गलत है। हो भी सकता है कि उनका अपना एक जो है वो इतिहास रहा हो, लेकिन ये बात तो इतिहासों में लिखा ही हुआ है कि गोहिल भी जो है, जो राणा है, उनका जो वंश है वो 7वीं सदी में जो है मेवाड़ आया। और फिर उन्होंने तो राणाओं का इतिहास तो कहीं 7वीं सदी के पहले तक लिखित में जो है आज तक जो है वो कहीं मिला नहीं है। और फिर उनका वंशधर लेके शिवाजी को कहा जाता है कि ये राजपूत हैं। तो जब राजपूतों के राणाओं का इतिहास 1300 साल पुराना है, तो फिर आप ही कैसे मतलब जो है उनको राजपूत कहने लगते हैं। और फिर कहते हैं कि जब वो राजपूत हैं, जब लोग उन्हें बनाना चाहते हैं कि ये राजपूत हैं, और जब राजपूत का ही मतलब क्षत्रिय है। तो इन सारी बातों को आपको अपने बौद्धिक स्तर पे जो है वो एक सोचने की ज़रूरत है। और जिनका इतिहास या जिनसे लोगों को जोड़ के उन्हें उठाने की कोशिश की जा रही है, आप उनका एक बार इतिहास अच्छे से खंगालिए तो आपको असलियत पता चलेगी। तो इस बारे में जो है ना, देखिए मराठाओं में जो भी मैं मानता हूँ कि 20 से 30% कुर्म क्षत्रिय हैं या कुणबी जिन्हें कहा जाता है, वो हैं। अब क्या है कि मराठाओं में ये है कि हम तो मराठा हैं, एक कहा जाए कि एक घमंड की भावना जो है, या एक खोखलेपने की भावना जो है वो डाली जाती है कि हम बड़े ही ऊंचे हैं। मतलब मैंने तो इस चीज़ को देखा है कि हम तो मराठा हैं, हमने तो ये किया है वो किया है। एक बहुत ही जो है एक
एक झूठी ऐंठ में, हालांकि इतिहास है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर जो मराठा हैं उन्हें जो है वो उन्हें अपने इतिहास का गौरव लेके दूसरों को जो है ये एक दूसरों को नीचा दिखाने का जो है वो एक बहुत गहरा षड्यंत्र करवाया जाता है। या जैसे आप खुद ही समझ रहे हैं कि दूसरों को बताया जाता है, जैसे मराठाओं को कहा जाता है कि कुणबी जो है वो अलग है, मराठा अलग है, तो ऐसे करके तोड़ने की जो है वो साजिशें चलती रहती हैं। तो आशा करता हूँ कि अपने इस वीडियो से मैं आपको जो सही बात है, सही तथ्य है या जो संदेश है वो मैंने देने का मेरा प्रयास जो है वो सफल रहा होगा। और एक बार मैं फिर कह देना चाहता हूँ कि जिन मराठाओं को लगता है कि ये एकदम सत्य है कि मराठा जो है वो एक मिश्रित जो है जाति के लोगों का जो है समूह है, लेकिन आज के तौर पे देखा जा रहा है कि बहुत सारे राजपूत जो हैं वो दावा करते हैं कि मराठा जो है वो तो सिर्फ राजपूत हैं, और जो मराठा हैं वो भी इस बात का दावा करने लगते हैं कि हम मराठा हैं तो हम सिर्फ राजपूत हैं। राजपूत भी अलग है और उन्हें भी कहीं ना कहीं बनाया गया है उस तौर पे। और जो लोग ये कहते हैं ना कि क्षत्रिय जो हैं वो तो सिर्फ एक ही जाति के लोग हैं और हम ही शुरू से जो है क्षत्रिय थे और हम ही जो है हमारा ही जो है और हम ही रहेंगे, तो वो एक बार मनुस्मृति एक बार पढ़ लें कि जो गिरे हुए क्षत्रिय हैं या जिन्हें फॉलन क्षत्रिय कहा जाता है या व्रत क्षत्रिय कहा जाता है, उसमें मनु ने खुद जो है लिखा हुआ है कि ये क्षत्रिय जातियां जो हैं वो गिर गई हैं क्योंकि उन्होंने यज्ञोपवीत धारण नहीं किया और जो वेदों का जो है तिरस्कार करने की वजह से ये निम्न क्षत्रिय जातियां गिर चुकी हैं। तो पहली बात तो ये है कि जातियों का उत्थान, तो जातियों का जो जन्म है वो तो बहुत पहले ही हो गया, मनुस्मृति के पहले ही जातियां थी। मनुस्मृति के पहले ही जब ये जातियां थी तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि क्षत्रिय जो है वो तो सिर्फ एक हमारी ही जाति है और कोई क्षत्रिय है ही नहीं, जबकि क्षत्रिय तो ये पहले ही जातियां जो हैं उस समय की इन जातियों को मनु ने कहा कि ये क्षत्रिय वर्ण से बहिष्कृत हैं और आप कहते हैं कि क्षत्रिय तो सिर्फ हम ही हैं। तो इस बारे में थोड़ा सा आप भी विवेक लाएं, जो ये सोचते हैं कि क्षत्रिय जो है वो तो सिर्फ एक ही जाति है। और जिन लोगों को एक बार फिर लगता है कि मराठा और कुर्मी अलग हैं तो वो यूपी में जाएं, यूपी के जो है वो पीलीभीत में जाएं, वहाँ पे गंगवारों को, सचानों को और कटियार को जो है आप देख लें, जो कि कुर्मी हैं और मराठा हैं। गंगवार और सचान जो है ये वही सचान क्षत्रिय हैं जिन्होंने तात्या टोपे के साथ मिलके अंग्रेज़ों के साथ पहला जो है फर्स्ट जो रिवोल्ट हुआ था 1857 का, उन्होंने लड़ा था। क्योंकि तात्या टोपे के जो सेना के बारे में जो है वो तो कोई हमें नहीं बताता है, हमें तो बस तात्या टोपे जो है वो एक स्वतंत्रता सेनानी है, यही इतिहास में बताया जाता है, और उनकी सेना में कौन थे ये बात हमें नहीं पता है। तो ये बात मैंने आपको बताने का जो है वो एक चेष्टा किया है कि सचान जो है वो तात्या टोपे के साथ ही जो है सचानों की जो है सचान सेना में थे, जो कि महाराष्ट्र से यूपी आए थे। और आज भी वो कुर्मी के नाम पे जो है आज भी उन्हें कुर्मी कहा जाता है।
तो कुर्मी वही है जो महाराष्ट्र का जो कुणबी है या कुर्मी है, वो वही मुख्य मराठा है। मराठा कहीं ना कहीं जो है एक सोच थी जिसके साथ अन्य लोग बाद में आते चले गए और फिर वो एक जाति के तौर पे उभर गई। क्योंकि जाति में क्या होता है कि जब एक सोच या एक समान वर्ग के लोगों में जब रोटी बेटी का संबंध होने लगता है तो अब जो है वो मराठा हो जाते हैं। अब जैसे ये जो 96 कुली हैं जिन्हें हम कहते हैं, इनमें ज़रूर कहीं ना कहीं रोटी बेटी का संबंध होने लगे तो अभी एक जाति बन गई। तो लेकिन अब ये थोड़ी ना है कि जो उसकी पेरेंट कास्ट है, जैसे मराठा की मुख्य तौर पे कुर्मी प्रेजेंट जो है वो पेरेंट कास्ट रही है। बाद में फिर और लोगों ने साथ दिया। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि जो एकनाथ शिंदे हैं वो भी कुणबी मराठा हैं। और जो गंगवंश के गंगवार हैं वो भी कुर्मी हैं, जो फिर मराठा आएगा तो कुर्मी मराठा होगा। तो मुख्य तौर पे मराठा पहले कुर्मी ही थे शिवाजी के समय में भी, फिर बाद में लोग आए जुड़े, फिर इस जाति में लोगों का जो है फिर आज के दौर में इस जाति को राजपूत बनाने की कोशिश की जा रही है, जो कि सरासर एक गलत बात है। इतिहास को तोड़ मरोड़ के जो है और गलत इतिहास पढ़ाने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से पता चल ही गया होगा कि आशा करता हूँ कि कहीं ना कहीं सत्य जो है वो आपको आप तक पहुँचाने का मैंने कार्य जो है वो अच्छे से किया है। और ऐसी ही जानकारियों के साथ और मैं वीडियोस लाता रहूँगा। और हाँ, जिनको भी सचानों का इतिहास देखना है तो वो यूट्यूब पे और ये सब पे तो विकिपीडिया पे भी आप देख सकते हैं। और अगर फेमस पॉलिटिशियन का नाम जानना है तो सचान में हो गया राकेश सचान, जो कि यूपी में जो है पॉलिटिक्स में उनका अच्छा खासा नाम रहा है। और जो दो मुख्य जो हिंदू या सनातनी संस्थान हैं, जो मुख्य जो हिंदुत्व के संस्थान थे, जैसे वीएचपी और बजरंग दल, इन दोनों का गठन भी कुर्मियों ने ही किया है। बजरंग दल की बजरंग दल के जो संस्थापक हैं वो विनय कटियार हैं और विश्व हिंदू परिषद के प्रवीण तोगड़िया। तो मैं जो मेरे कुर्मी क्षत्रिय भाई हैं जो मेरे वीडियो को सुन रहे हैं, उनसे ये अपील है कि इस वीडियो को नहीं, इस जानकारी को आप आगे जो है वो पहुंचाएं। और चाहे तो इस मेरे वीडियो को भी आप शेयर कर सकते हैं अपने लोगों में। और बाकी सारे भाइयों को जय श्री राम। और क्षत्रिय वर्ण की जय, रघुवंश की जय, राजन्यों की जय। जय श्री राम। हर हर महादेव।